अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अपनी लैब स्टार्ट करेंगे। लैब का जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि लैब में हम लोग MS ऑफिस पढ़ेंगे, जिसमें MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं और MS वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। तो MS वर्ड को ओपन करते हैं। सबसे पहले ये डेस्कटॉप पे आपको ये सर्च बार नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड, तो ये आपके पास ऐप शो हो जाएगी। ठीक है, इस पर आपने क्लिक किया, ये यूज़ हुए हुए टेम्पलेट्स हैं, इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, वैसे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब आपके पास एक सिंपल सादा सा पेज होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। ठीक, और टेम्पलेट का मतलब है कि आपके पास कुछ ना कुछ रेडीमेड बना हुआ होगा। ठीक है, किसी भी तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए तो उसका मतलब ये है कि वो टेक्स्ट फॉर्मेटेड होगा, उसको कुछ फॉर्मेट किया गया होगा। किसी मतलब अगर कोई रिज्यूम है या कोई रिपोर्ट वगैरह है या कोई टाइटल पेज है तो उसको उस फॉर्मेट में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको एडिट करना होगा और उसको जो है वो एडिट करके आप अपना कंटेंट उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक हम देख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट रिपोर्ट है। स्टूडेंट रिपोर्ट ओपन करते हैं हम। सही, अब ये स्टूडेंट रिपोर्ट है, इसके अंदर जो है वो एक ये पिक्चर दी हुई है। सही, और इस पिक्चर की जगह आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, आप अपनी कोई भी अपनी मतलब कोई भी आप अपने रिपोर्ट से रिलेटेड पिक्चर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का लोगो आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक, सिंपल। ये रिपोर्ट टाइटल आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको हटा भी सकते हैं। ठीक, ये आपकी हेडिंग आ गई, ये आपका जो है वो पैराग्राफ आ गया। ठीक, ये हेडिंग का फॉर्मेट है, इसका आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं आप इसका। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल इधर से फ़ॉन्ट साइज़ इधर से चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट स्टाइल इधर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप लगाना चाहें तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज हो जाएगा। सही, तो एक स्टूडेंट रिपोर्ट का जो है वो एक टेम्पलेट था। ठीक, डोंट सेव। इसी तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। सही, ये एक रिज्यूम का है टेम्पलेट, इसको देखते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। सही, ये एक रिज्यूम बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर रिज्यूम वाला फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ आपका योर नेम, मतलब यहाँ आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं, यहाँ जॉब टाइटल ऐड कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आप ऐड कर सकते हैं, ईमेल, स्ट्रीट एड्रेस, मतलब यहाँ पे जो भी आपका पूरा होम एड्रेस है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव समझ आ रहा है तो आप यही रहने दें, और अगर नहीं आ रहा तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ये सब एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, इन सब को आप एडिट करके आप अपना कंटेंट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सही, तो ये इस तरीके से एक रेडीमेड जो है वो आपके पास फॉर्मेटेड जो है वो कंटेंट मौजूद होता है, बस उसको आपने एडिट करके अपना कंटेंट उसके अंदर ऐड करना होता है। तो ये मतलब होता है टेम्पलेट का। अगर आपको और टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ पर मोर टेम्पलेट्स में जाके मज़ीद टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप यहाँ सर्च करके आप यहाँ से वो कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, अब हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें इसी पर काम करना है। सही, चलें जी, ये है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट और ये आपकी MS वर्ड की विंडो है। ठीक है, सबसे पहले MS वर्ड की विंडो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। MS वर्ड को देख लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होता है MS वर्ड। ठीक, सबसे पहले ही हमारे पास टाइटल बार मौजूद है। ये जो सबसे ऊपर वाला जो बार है जिसके अंदर आपका नेम मेंशन हुआ हुआ है डॉक्यूमेंट का, इसको कहते हैं टाइटल बार। सही है, मिड में आपका जो है वो नेम है,
टाइटल का, सॉरी डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट 4 लिखा हुआ है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है ऐसे। ये डॉक्यूमेंट का आपका नेम है और यहाँ इसके राइट साइड पे जो है वो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, 5 ऑप्शन है सॉरी। एक क्लोज का है, एक रीस्टोर का है, मिनिमाइज का है, एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है और एक साइन इन का है, ठीक। क्लोज से क्या होगा, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, सही। मैं रीस्टोर डाउन से क्या होगा, आपकी ये विंडो जो है वो उसमें छोटी हो जाएगी, सॉरी साइज़ में थोड़ी छोटी हो जाएगी, सही, इस साइज़ की बन जाएगी। मिनिमाइज़ का क्या मतलब होगा, ये मिनिमाइज हो जाएगी, सही। अगर आपको रिस्टोर अप करना है तो आप इसको अप कर दें, सही। अच्छा, इनके शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, अगर आप ऑल्टर F4 दबाएंगे, प्रेस करेंगे ऑल्टर F4, तो आपकी विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, सही। मैं दोबारा से इसको ओपन करती हूँ, मुझे बंद करना नहीं था लेकिन और ऑल्ट स्पेस सी से भी हो सकती है। ऑल्ट स्पेस सी मैंने प्रेस करा तो ये विंडो क्या हो गई, सही है। अब मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ। जब आप ऑल्ट स्पेस दबाते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, एक ये मेन्यू खुलेगा, ठीक है। इसके अंदर यही यहाँ पर मौजूद है। आपने रीस्टोर करना है, आपने मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है या फिर क्लोज करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी आ जाते हैं। ऑल्ट स्पेस प्रेस करने से आता है ये वाला मेन्यू आपके पास, ठीक। अच्छा जी, ये हो गया। ये मिड में आपका क्या आ गया, टाइटल आ गया और यहाँ पे राइट साइड पे आपके ये वाले बटन आ गए। साइन इन का बटन जो है वो आपके इसलिए है कि आप अगर उसके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट है आपके पास कोई, तो आप उससे साइन इन कर लें यहाँ पे, सही। ईमेल आईडी ऐड करके। और यहाँ राइट साइड को जो कहते हैं, राइट साइड पे हमारा क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद होता है राइट साइड पे। इसको इसमें 3 बटन डिफ़ॉल्ट दिए हुए होते हैं आपके पास, ठीक। एक सेव का और ये अंडू का और ये रीडू का, ठीक है। अंडू और रीडू या रिपीट भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये 3 बटन आपके पास डिफ़ॉल्ट मौजूद होते हैं। मज़ीद आप यहाँ पर बटन जो है वो ऐड कर सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप क्विकली किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आप उससे कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप यहाँ से क्विकली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी भी टैब में जाएँ, टैब में जाके फिर आप रिबन में जाएँ, रिबन में जाके आप किसी स्पेसिफिक सेक्शन में जाके उसमें ग्रुप में जाके और फिर आप उसको एक्सेस करें। तो आप क्विकली यहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार के थ्रू, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार में 3 बटन डिफ़ॉल्ट होते हैं, सेव का, अंडू का और रीडू का, और मज़ीद ऑप्शन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक। अगर आपने न्यू का ऑप्शन जो है वो ऐड करना है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये चेक और अनचेक है, ठीक है। अगर चेक करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा और अनचेक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने न्यू का ऑप्शन क्यों, किस लिए होगा, अगर मुझे न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगी तो मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओपन का अगर आपको चाहिए तो ये आ जाएगा। ओपन किस लिए यूज़ हो रहा है, ओपन इसलिए यूज़ हो रहा है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है और आप उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टरी में जाके। सेव का ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन है। क्विक प्रिंट अगर आपको ऐड करना है वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का ऑप्शन ऐड करना है, उसको भी चेक कर देते हैं, ठीक है। रीड अलाउड है, एडिटर है, ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, टेबल ड्रॉ करने की अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है आप लोगों को, तो ड्रॉ टेबल का आप क्विक एक्सेस टूल बार पे डाल दें अपना ऑप्शन, तो आप यहाँ से क्विकली इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, सही। क्विकली एक्सेस करने से ऐसे होगा, हमने ओपन के पे क्लिक करा, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, सही। यहाँ से हम कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और अगर किसी फोल्डर में आप जा रहे हैं तो आप यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जाएंगे, फिर आपके पास जो है वो
आपके पास क्या होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। यहाँ पे चले गए आपने डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप में और चीज़ आपके पास मौजूद है, उनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। सही, वापस जाते हैं हम। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार समझ आ गया। क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या है कि क्विकली किसी भी आपको जो है वो चीज़ को एक्सेस करना हो तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। मोर कमांड्स आपने देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अंदर आपने मज़ीद जो है वो ऑप्शंस अगर डालने हैं तो आप यहाँ से जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सही है, अच्छा जी, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन है शो बिलो द रिबन। ये इसलिए यूज़ होता है, अगर आप इसको करेंगे शो बिलो द रिबन पे क्लिक करते हैं तो ये रिबन है, ठीक है। इसके नीचे ये शो होगा आपको ये वाला क्विक एक्सेस टूल बार, और अगर आप इसको अबव द रिबन करते हैं तो ये ऊपर डिफ़ॉल्ट जहाँ पर था वो वहीं पे शो होगा। सही, अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ले आती हूँ। जो मैंने चेक किए थे उसे अनचेक कर देती हूँ, और डिफ़ॉल्ट में आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शंस थे, सेव का, अंडू का और रीडू का। सही, तो मैं सारे ऑप्शंस को अनचेक कर देती हूँ, ये सब हाइड हो जाएंगे। सही, अब हमारे पास क्या है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टाइटल बार, ठीक है, जिसमें मिड में आपके पास डॉक्यूमेंट का नेम होगा, टाइटल नेम होगा, लेफ्ट पे आपके क्विक एक्सेस टूल बार होगा, और राइट पे आपके पास जो है वो क्लोज, मिनिमाइज और रिस्टोर वगैरह के ऑप्शंस मौजूद होंगे। ठीक, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास ये बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, टैब्स दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे पास टैब्स हैं। सही, हर टैब के अंदर एक रिबन होती है। ये पूरा क्या है आपका रिबन, इसको रिबन कहते हैं। ठीक, ये जितना भी दिया हुआ है, और हर रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। ठीक, जैसे होम टैब के अंदर ये रिबन मौजूद है और इसके अंदर ग्रुप मौजूद हैं क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। ठीक है, ये 5 ग्रुप हैं। होम टैब के अंदर एक रिबन है और रिबन के अंदर 5 ग्रुप हैं। ठीक, इसी तरीके से इंसर्ट है, इंसर्ट की ये पूरी रिबन है और इसके अंदर पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। ठीक है, ये सारे आपके पास इसके अंदर क्या है, ग्रुप्स हैं। सही, तो ये सारे टैब्स हम पढ़ेंगे और इनको एक्सप्लोर करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें और क्या क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये ब्लिंकिंग लाइन है, ये तो आपका पेज हो गया। ठीक है, और ये जो ब्लिंकिंग लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, ये कर्सर है, और ये जो आई जो आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंटर आई का जो सिंबल बना हुआ है ये इंसर्शन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, ये पेज पे हम लाते हैं तो आई बन जाता है, और जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये पॉइंटर बन जाता है। ठीक है, माउस पॉइंटर बन जाता है क्लिकिंग के लिए, और जब यहाँ लाते हैं तो ये इंसर्शन पॉइंट बन जाता है। सही, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर स्केल मौजूद नहीं है। स्केल मैं आपको बताती हूँ स्केल क्या होता है। स्केल को अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप व्यू में जाएं, और यहाँ पर आपके पास रूलर का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको क्या करना है, ये रूलर का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने चेक करना है। ठीक है, जब आप चेक कर देंगे तो ये आपके पास रूलर यहाँ पर शो हो जाएगा। सही, वर्टिकल और जो है हॉरिजॉन्टल दोनों रूलर आपके पास आ रहे हैं। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ रूलर मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रूलर होता है एक वर्टिकल रूलर और एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप व्यू टैब में जाएंगे, व्यू टैब में जाके रूलर का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा शो ग्रुप में। ठीक है, तो उसको आप चेक कर देंगे तो आपके पास रूलर शो हो जाएगा। ठीक, तो ये वर्टिकल रूलर है आपके पास और ये हॉरिजॉन्टल रूलर है। ठीक, अच्छा, उसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास ये जो टैब मौजूद है इसको कहते हैं स्टेटस बार। ठीक, सॉरी, ये जो बार मौजूद है इसको कहते हैं स्टेटस बार। इसके अंदर आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है आपके डॉक्यूमेंट की। जैसे यहाँ पर है पेजेस दिए हुए हैं, पेज नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी 1 ऑफ 1 लिखा है, मतलब ये फर्स्ट पेज है। और यहाँ वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कितने वर्ड्स लिख चुके हैं।
ठीक। और ये राइट साइड पे आपके पास जूमिंग का ऑप्शन दिया हुआ होता है। ठीक, आपने अगर जूम करना है अपने पेज को तो जो है वो जूम इन करना है, जूम आउट करना है तो वो यहाँ से हो सकता है। सही, ये नॉर्मल हुई हुई है जूमिंग इस वक्त 100%। अगर मैं जूमिंग बढ़ा दूंगी इसकी तो ये मैक्सिमम 500 तक ये जूम करेगा। ठीक है, ये जूम इन हो गया। अगर जूम आउट करना है आपको तो ये मिनिमम 10% तक जूम आउट करेगा। इसके बाद ये मज़ीद जूम आउट नहीं हो सकता। सही, नॉर्मल जूमिंग पर लाता मैं यहाँ पर कुछ टैक्स लिखती हूँ। लाइक मैंने लिखा पाकिस्तान। सही, देखेंगे मैंने यहाँ पर ऑप्शंस में फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ाया है, ये सिर्फ जूम किया है जिसकी वजह से ये आपको ऐसा नज़र आ रहा है। तो सेंटर लाइन कर देते हैं, सेंटर में आ गया। सही, अगर मैं इसको जूम आउट करती हूँ ये नॉर्मल जूमिंग हो जाएगी इसकी। सही, और अगर मैं जूम आउट करूँगी तो ये मिनिमम पे जाके 10% पे जाके बस इनफ हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये जूम आउट नहीं हो सकता। सही, और कोई फ़ायदा भी नहीं है इसका क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है इसमें जूम आउट करके। तो उसको नॉर्मल पे ले आते हैं। सही, ये जूमिंग इस तरीके से होती है। इसमें 110 हो गया, सॉरी ये नॉर्मल हो गया। सही, तो ये जो लास्ट वाला है जिसके अंदर ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर आपके पास जूम का ऑप्शन है और उसका है आपके पेजेस का वर्ड का जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए मैंने 1 वर्ड लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है कि ये आपके पास 1 वर्ड है, हो गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये स्टेटस बार है। सही, तो इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया इसका। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग की तरफ हम जाते हैं।